हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग। हम पहले अभी तक स्केचिंग पे ध्यान लगा रहे थे। स्केचिंग हम करते रहेंगे साथ साथ, और अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं शेडिंग। ठीक है। तो शेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स जो शेडिंग की टेक्निक्स हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो भेजे थे प्रैक्टिस वाले, उसमें मैंने बताया था लाइट डार्क एक्स्ट्रा डार्क टोन्स जो है आपको करनी है। लाइट देन डार्क, डार्क देन लाइट, वो सारी चीज़ें आप लोग शायद प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम जो करेंगे अभी फ़िलहाल, हम बेसिक्स देखेंगे शेड के। व्हाट इज़ शेड, शेड आखिर में है क्या, है ना। हमको पता होना चाहिए ना शेड क्या है। तो शेड जो है, शेडो ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो शेडो पड़ रही है वही शेड है हमेशा से, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट का मीन्स है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर जो शेडो पड़ रही है वही शेड है हमेशा से। चाहे आप किसी भी मीडियम में करें उसको, चाहे आप उसको ऑयल कलर में करें, चाहे वाटर कलर में करें, पेंसिल शेडिंग में करें, किसी भी मीडियम में, शेडो हमेशा से वही रहेगी। उसी से शेडो से ही, उसी शेडो से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट 3D बनता है। ठीक है। 3D शेप में दिखाई देता है या 2D दिखाई देता है। क्लियर है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की शेडो की बात करें, समझ लीजिए सपोज़, जो उसका एक सीधा एग्जांपल है, सीधा सीधा एग्जांपल क्या है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट वे में रन करती है। लाइट क्या होती है, समझ लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है वैसे हमारे पास, सन। सन हमेशा से सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा है अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अब क्या है, लाइट जो है एक स्ट्रेट वे में रन करती है हमेशा से। ठीक है, आप लोगों को पता है। तो जब वो अर्थ पे जाती है, या अर्थ के सामने जब सन हमेशा से है, रोटेट हो रहा है अर्थ, सन वही है, सोर्स ऑफ लाइट वहाँ से आ रही है लाइट। जब लाइट अर्थ पे पड़ती है तो क्या होता है, एक हाफ पार्ट पे ही लाइट रहती है। ठीक है। उससे ही डे और नाइट होते हैं। यहाँ पर हो गया डे, और यहाँ पर हो गया नाइट। डे और नाइट कैसे होते हैं, अर्थ के रोटेशन से। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम अर्थ कह रहे हैं वो क्या है, एक राउंड शेप में है, 3D शेप में है। तो अगर ये फ्लैट शेप में होता तो क्या होता, लाइट पूरे अर्थ पे पड़ी रहती हमेशा, चाहे वो रोटेट हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता, बट वो पूरे अर्थ पे लाइट रहती हमेशा, नाइट होती ही नहीं। लेकिन नाइट हो पाती है किस वजह से, क्योंकि वो है एक ओवल शेप या एक 3D शेप में, बॉल शेप में है, और लाइट करती है सीधी स्ट्रेट वे में रन। तो लाइट यहाँ तक तो आई, अब यहाँ से ऐसे पीछे को भी मुड़ रही है, वो कहाँ निकल जा रही है, आगे निकल जा रही है। ठीक है। यही जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है शेडिंग में। शेडिंग क्या हो रही है, एक हमारे पास हमेशा से सोर्स ऑफ लाइट रहता है जहाँ से लाइट आ रही है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आई, कितने ऑब्जेक्ट पे लाइट आई, कितने ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पहुंची, वही क्या बनता है, शेड बनता है। क्लियर है। अब हम आगे समझते हैं इसको। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है। इस सर्कल में हमने शेड करना है। तो वो शेड हम कैसे करेंगे, हम इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम डिसाइड करते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो ये यहाँ पर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख लिया, इसको हम लिख लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारा लाइट सोर्स है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट या लाइट सोर्स जो भी है। अब इससे लाइट आई यहाँ को। ठीक है। तो जहाँ पर लाइट आएगी, जहाँ पे लाइट टच करेगी इस सरफेस पे, वो क्या रहेगा, हमेशा से हमारा क्या बन जाएगा, वो उसको हम बोलेंगे हाईलाइट पार्ट।
वो क्या होगा, हाईलाइट। ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारा हो गया हाईलाइट। कहाँ पर हाईलाइट, कौन सा पार्ट है, जिस पार्ट पे सीधे लाइट पहुंच रही है, जहाँ वो टच हो रही है, तो ये क्या हो जा रहा है, ब्राइटियर पार्ट है, बहुत ज़्यादा चमक जा रहा है। ठीक है। फिर अब ये क्या है, ओवल शेप है, फिर वही डे और नाइट वाली थ्योरी है यहाँ पर। तो हम एक लाइन यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ये लाइन क्या होगी, इस लाइन को हम बोलते हैं टर्मिनेटर लाइन। ये टर्मिनेटर लाइन क्या करती है, टर्मिनेट करती है लाइट को। ठीक है। ये हमारी टर्मिनेटर लाइन है। टर्मिनेटर लाइन क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट हो जाता है हमारा लाइट और एक पार्ट हो जाता है डार्क। ठीक है। तो अब ये पार्ट क्या रहेगा, लाइट रहेगा, ये ऑब्वियस से डार्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट इसके पीछे को नहीं आने वाली है। क्लियर है। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया लाइट। तो हाईलाइट, और ये हो गया लाइट। अब ये क्या है, शेडो वाला पार्ट। इस पार्ट में क्या होगी, हमेशा से शेडो होगी। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर ऑफ शेडो। कोर ऑफ शेडो कौन सा पार्ट है, जो अलग कर, जो टर्मिनेटर लाइन से क्रिएट होता है और एच तक जाता है, उसके एच तक। ठीक है। अब अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड है, इसके बाद सबसे पहले आया हाईलाइट। हाईलाइट के बाद आ जाता है ये जो बचता है वो पार्ट है वो लाइट। देन फिर कोर ऑफ शेडो, वो कौन सा है, टर्मिनेटर लाइन के बिलो, मतलब टर्मिनेटर लाइन के नीचे जो पार्ट है वो क्या होगा, कोर ऑफ शेडो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। वो क्या है, हाईलाइट, सॉरी, रिफ्लेक्टिव लाइट। अब क्या हुआ, जो सरफेस है यहाँ पर, कुछ किसी सरफेस पे तो ये बॉल रखी होगी या ऑब्जेक्ट रखा होगा। अगर वो सरफेस क्या है, मेटल का है, ग्लास का है, या रिफ्लेक्टिव है, सपोज रिफ्लेक्टिव है, तो वो क्या करेगा, इस एरिए को, जो ये एज वाला एरिया है, यहाँ पर एक और लाइन हम बना ले रहे हैं। ये जो एज वाला एरिया है उसको क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ से लाइट यहाँ तो पहुँची, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एरिया। ठीक है। ये हमारा हो गया है रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब ये रिफ्लेक्टेड एरिया बन गया, ये कोर ऑफ शेडो हो गया, ये लाइट और ये हाईलाइट। तो यही पार्ट हमेशा से एक ऑब्जेक्ट में जब आप शेडिंग करें तो दिखने चाहिए। वो हम जब शेडिंग करेंगे बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी आपको थोड़ा डिटेल लग रहा होगा वो, बट वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट, कोर ऑफ शेडो, लाइट, हाईलाइट, टर्मिनेटर लाइन और सोर्स ऑफ लाइट। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की शेडो की। ऑब्जेक्ट की शेडो, तो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको रख लेते हैं, चलिए ये ऑब्जेक्ट है। अब ये एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसमें दो शेडो दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम समझ लेते हैं, दो शेडो क्यों दिखाई देती है। तो जो ऑब्जेक्ट के पास जो एरिया है वो क्या रहेगा, हमेशा से डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क, उसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन शेडो। वो कहाँ रहेगी, यहाँ पर।
ये पार्ट, इस पार्ट को हम क्या क्या बोल रहे हैं, जो एकदम डार्कर पार्ट है, ऑक्लूजन। ये हमारा हो गया ऑक्लूजन शेडो। फिर आ जाते हैं हम, जो हमारी होगी कास्ट शेडो। वो क्या होगी, इससे लाइटर, मतलब यहाँ पर तक तो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर छाया कर रखी है, बट शेडो आगे चल रही है, वो क्या हो रही है, थोड़ी लाइटर है। वो क्या है, थोड़ी लाइटर है, उसको हम बोलते हैं कास्ट शेडो। ये देखिए। तो होप आप लोग इसको समझे होंगे। थोड़ा सा समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट राइट हो या लेफ्ट हो, क्या होगा, अगर राइट है तो लेफ्ट साइड डार्क होगा, और लेफ्ट है तो राइट साइड डार्क होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर टॉप में है लाइट, तो क्या हो जाएगा, अपर पार्ट डार्क होगा, और जो टर्मिनेटर लाइन होगी उसके नीचे अपर पार्ट लाइट होगा, और जो उसको टर्मिनेटर के नीचे का जो पार्ट होगा वो डार्क हो जाएगा। वो समझना है कि भाई टर्मिनेटर लाइन कहाँ पर आ रही है, ऑब्जेक्ट कैसा है, सरफेस क्या है, ओवल है, कैसा है, जो भी है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। और अब जब आप देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपको पता चल जाता है किस एरिया में डार्क है और किस एरिया में लाइट है। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ये समझाने के लिए था आपको, कि आप समझ जाएं कि कैसे कैसे पार्ट्स लाइट के होते हैं। तो हाईलाइट पार्ट उसमें ज़रूर होना चाहिए। अगर सरफेस, अगर सपोज ये सरफेस है मेटल का, ये देखिए, अगर इसको हम ऐसे देखते हैं तो इसमें हाईलाइट पार्ट कहाँ आया, छट से आप बता देंगे कि ये हाईलाइट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्राइटियर है। क्लियर? अटेंसिल्स में हमेशा से ऐसा ही होता है। अगर कोई और ऑब्जेक्ट है, सपोज इसको ले लेते हैं, ब्लैक, ये, अब इसमें हाईलाइट पार्ट आपको साफ दिखाई देगा, दे रहा होगा कहाँ है, जो चमक रहे हैं वो हाईलाइट हैं, बाकी डार्क है। इसमें हम देख लेते हैं बॉटल में, ठीक है। ये क्या है, देख देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये हाईलाइट पार्ट है जो एकदम चमक रहे हैं, बाकी डार्क और लाइट और डार्क है, तीन टोन उसमें दिखनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर हम, ये हमारा हाईलाइट पार्ट हो गया। तो हमारा लाइट पार्ट क्या है, हमारा लाइट पार्ट है ये हमारा लाइट पार्ट है, ये देखिए। ठीक है। और शेडो जहाँ पर क्या है, टर्मिनेटल लाइंस के नीचे क्या जाएगा हमारा, हमेशा से डार्क पार्ट। तो ये हमारा डार्क है, तो हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसको डार्क कर ले रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। फिर ये दोनों इससे मिल जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या बना रहा है हमारा, रिफ्लेक्टेड लाइट, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी। फिर ये आ जाता है हमारा, क्या है, ऑक्लूजन शेडो। ये क्या है, ऑब्वियस से हमेशा डार्क रहेगी, बहुत ज़्यादा डार्क। ये हमने कर दिया इसको डार्क, ये देखिए, ये मैंने इसको डार्क कर दिया। थोड़ा सा प्रेशर देखिए, एक ही पेंसिल से मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर हम यहाँ आ जाएंगे, तो ये पार्ट क्या रहेगा हमारा, इससे थोड़ा लाइट। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है। अब क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा मर्ज करते हैं, तो हमको तीनों टोन अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे। देखिए आप, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा मर्ज कर देना है इसको, और ऑब्जेक्ट भी हमारा थोड़ा थोड़ा 3D हो जाएगा। देखिए,
तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं इसको। अब देखिए क्या है, हाईलाइट पार्ट कहाँ है, जो चमक रहा है। उसके बाद क्या बन रही है, एक डार्क टोन, फिर एक्स्ट्रा डार्क टोन। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइट, डार्क और एक्स्ट्रा डार्क। लाइट, डार्क और एक्स्ट्रा डार्क। लाइट मीन्स ये वाली टोन लाइट है, फिर ये डार्क है और थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क पार्ट है। और ऐसे ही यहाँ भी ये भी है। एक्स्ट्रा डार्क कहाँ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्लूजन शेडो। और ये आगे की ओर चल रही है। आगे क्या हो जाएगी, कास्ट शेडो, और वो लाइट रहेगी थोड़ी सी। लाइट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लाइट कर दें उसको, इससे लाइट रहेगी, इससे लाइट, क्योंकि शेडो पे भी लाइट पहुंच रही है ना, अब लाइट पहुंच जाएगी यहाँ तक। समझ रहे हैं आप? तो होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका। एक हम प्रैक्टिकल करते हैं, चलिए। ये देखिए, तो मैं यहाँ इस सरफेस पे क्या रखता हूँ, एक बॉल या जो भी है मेरे पास, क्या है यहाँ पर, एक एग है। थोड़ा सा दूर रखते हैं इसको। अब देखते हैं हम। अब देखिए आप, इसमें आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर सरफेस से, क्योंकि अभी इस कमरे में, पूरे कमरे में लाइट है ना, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप उतना उसको देख पाएंगे। ये देखिए, ये क्या है, हमारा टर्मिनेटर एरिया है, दिख रहा है आपको? ये है हमारा टर्मिनेटर एरिया। ये हमारा लाइट पार्ट है, ये हमारा हाईलाइट पार्ट है, ठीक है। ये हमारी कास्ट, कोर ऑफ शेडो है, जो हमने शेड करना है जिस एरिया में ज़्यादा, वो ये पार्ट है। फिर हम आ जाते हैं, ये क्या है हमारा, जो ये डाकर दिख रहा है आपको, जिससे ये पता चल रहा है कि ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, वो क्या है, ऑक्लूजन शेडो। तो ये ऑक्लूजन शेडो है। और फिर उसके आगे को जो बढ़ रही है वो है कास्ट शेडो। क्लियर है? होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और सिंपल, बहुत ही सिंपल अगर समझना है इसको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, मैंने आपको बता दिया, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम क्या देखेंगे, सिर्फ हाईलाइट, लाइट, डार्क और एक्स्ट्रा डार्क, ये देखने आपको। जब मैं शेड कराऊंगा आपको तब आप देख पाएंगे, उसमें बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा थ्योरी थी तो आपको समझा दी, ठीक है। होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आप एक चार्ट बना लें। चार्ट मीन्स के आप एक ऐसे ही कोई 3D ऑब्जेक्ट बना लें, इसमें ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बॉल, और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिए। क्या है, लाइट, हाईलाइट, कोर ऑफ शेडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, टर्मिनेटर लाइन, ऑक्लूजन शेडो और कास्ट शेडो। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, हाईलाइट पार्ट, फिर उसके बाद बनता है लाइट, फिर बनता है कोर ऑफ शेडो। कोर ऑफ शेडो किससे, कोर ऑफ लाइट से पहले क्या है, टर्मिनेटर लाइन। टर्मिनेटर लाइन मतलब जो उसको पार्ट को डिवाइड कर रही है, लाइट और डार्क में, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर लाइन। तो वो टर्मिनेटर लाइन के बाद आ जाता है आपका कोर ऑफ शेडो, जो एरिया डार्क रहेगा। फिर रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर सरफेस कैसा है वो डिपेंड करता है उस पर, तो रिफ्लेक्ट होगा। देन फिर आ जाते हैं हम ऑक्लूजन शेडो, जो एकदम डार्क रहेगी और उसको डिफाइन करेगी ऑब्जेक्ट को कि वो किसी सरफेस पे है, हवा में लटका नहीं है, ठीक है। और कास्ट शेडो, फिर आ जाएगी कास्ट शेडो। क्लियर? होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आप ऐसा ही एक चार्ट बना लीजिए और उस पर करिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब स्टिल लाइफ करेंगे, फिर धीरे धीरे हम शेड की ओर जाएंगे अब, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग पेंसिल ले लीजिए। पेंसिल बहुत से बच्चों ने ले ली है, अभी जो बाकी जिनके पास है वो कोई भी पेंसिल ले सकते हैं। चारकोल पेंसिल बहुत बच्चों ने ले ली है, तो चारकोल पेंसिल भी रख सकते हैं आपके पास, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग इसको करिए, ठीक है।